हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ। हम डाटाबेस में वीडियो सीरीज बना रहे हैं। जिस टॉपिक के साथ आज मैं आपके सामने आया हूँ उसका नाम है कॉन्स्टेंट्स। चलिए समझते हैं कि हम डाटाबेस में कॉन्स्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट है और इसे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्स्टेंट, वो हमारे डाटाबेस में जिसकी डिस्कस हम लोग अभी करेंगे वो 6 टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं जिसकी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस कॉन्स्टेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है डाटाबेस में। डाटाबेस में आपको पता है कि वैल्यूज को इनपुट करने के लिए टेबल्स में हम कई सारे कमांड्स को यूज करते हैं और डाटाबेस हमारा या टेबल हमारा ऐसा रहे जिसे हमें राइट करने में या फिर पढ़ने में आसानी हो और डाटा इंटीग्रिटी बनी रहे, डाटा डुप्लीकेसी ना हो। ये सारी चीजों का हम लोग ध्यान रखते हैं और इसे पाने के लिए कांस्टेंट हमारी मदद करते हैं। जिसका डिस्कस हम लोग करेंगे उसमें पहला कांस्टेंट है नॉट नल कांस्टेंट। जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, नॉट नल का मतलब होता है जब हम अपने टेबल में किसी वैल्यू को बिना डाले आगे बढ़ जाते हैं तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट नल हो जाती है, NULL, यानी उसमें कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो किसी भी वैल्यू को नल छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कॉलम जिसमें कभी भी वैल्यू नल ना हो। जैसे आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल है और उसमें नेम कॉलम की वैल्यू कभी भी नल ना हो, यानी कि जब टेबल में डाटा इनपुट किया जाए तो वैल्यू कम से कम उसमें कुछ ना कुछ इनपुट की जाए, बिना वैल्यू इनपुट किए हुए यूजर आगे न बढ़ पाए, यानी नल वैल्यू उस फील्ड के अलाउड नहीं है। तो आप टेबल क्रिएट करते समय या टेबल अल्टर करते समय दोनों टाइम पे आप बता सकते हैं कि आप उस फील्ड में नल वैल्यू नहीं चाहते हैं या नल वैल्यू अलाउड नहीं है। तो आप टेबल क्रिएट करते समय ही टेबल कॉलम कांस्टेंट के रूप में नल का यूज कर सकते हैं। इसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल और ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग टेबल के अंदर जितने भी कॉलम बनने हैं। जैसे एम्प्लॉय टेबल है तो हम लोग बना लेते हैं डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, इसका साइज हो जाएगा, इसका डाटा टाइप INT। इसके बाद हम लोग बना लेते हैं नेम, जो कि कैर टाइप का होगा। और यहां पे आपको अगर करना है तो आप लिख दीजिए नॉट नल। इस तरह से ये अप्लाई हो जाएगा आपके इस कॉलम के साथ। तो ये मान लेते हैं अभी सिर्फ इसमें इतना ही है, तो आपके नेम कॉलम में नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई हो गया है। अब जब भी डिपार्टमेंट आईडी और नेम इस क्रिएट टेबल, मान लेते हैं हम लोग इसका नाम हो गया डिपार्टमेंट, तो इस डिपार्टमेंट या इस टेबल का नाम हम लोग दे देते हैं एम्प्लॉय। इस टेबल का नाम दे देते हैं हम लोग एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल में दो कॉलम, डिपार्टमेंट आईडी और नेम। जब आप इनपुट करने जाएंगे या जो भी यूजर इनपुट करेगा तो नेम में कभी भी स्किप करके वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि नल वैल्यू यहाँ पे अलाउड नहीं है, यानी वैल्यू यूजर को डालना ही पड़ेगा। तो आप अगर रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं यूजर को कि नल वैल्यू आपके इस कॉलम में अलाउड नहीं है, तो नॉट नल कांस्टेंट को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो कांस्टेंट है उसका नाम है यूनिक कांस्टेंट। हमने लिखा है ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट इन दैट कॉलम। जब आप चाहते हैं कि किसी कॉलम में वैल्यू हमेशा यूनिक रहे, यानी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ न हो किसी भी कॉलम में, तो आप ये क्रिएट करते समय आप बता सकते हैं, यानी यहां डिफाइन कर सकते हैं यूनिक कांस्टेंट को। और जिस भी कॉलम के आगे आप यूनिक कांस्टेंट लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ नॉट नल लगाया है, अगर आप यहाँ पर यूनिक लिख देंगे, अप्लाई करने का सारे का वही मेथड है यूनिक। अगर आप नेम के आगे यूनिक, QUE, अगर आप नेम के आगे यूनिक कांस्टेंट लगा देंगे तो इसका मतलब है कि अब कोई भी डुप्लीकेट नेम अलाउ नहीं होगा। तो कोई भी फील्ड अगर आप चाहते हैं कि हमारा वो फील्ड यूनिक रहे, तो आप कांस्टेंट यूनिक का यूज कर सकते हैं।
थर्ड कांस्टेंट जो आपका है वो है प्राइमरी की कांस्टेंट। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जाना है कि किसी भी टेबल में रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग प्राइमरी की का यूज करते हैं, यानी एक ऐसा की जो कि रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जब हम उस कॉलम के वैल्यू का नाम लें तो उससे कोई एक ही रो निकल के आए। इसका एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है डिपार्टमेंट आईडी। कई सारे डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं आप प्राइमरी की। इस तरह से ये डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की हो जाएगा। तो प्राइमरी की होने से क्या होगा फायदा? प्राइमरी की होने से ये फायदा होगा दो चीजें, यानी कि वो नॉट नल भी रहेगा, यानी प्राइमरी की अगर आपने लिख दिया तो डिपार्टमेंट आईडी नल भी नहीं हो सकता, प्लस वो यूनिक भी होना चाहिए। कभी भी प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ऑब्वियस सा बात है, अगर प्राइमरी की डुप्लीकेट होता है तो जो हमारा मेन डेफिनेशन का पार्ट है कि वो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, वो फुलफिल नहीं हो सकता। इस वजह से हम प्राइमरी की जैसे ही किसी कॉलम को डिफाइन करते हैं वैसे ही वो डिपार्टमेंट या वैसे ही वो कॉलम आपका यूनिक प्लस नॉट नल हो जाता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप यूनिक और नॉट नल दोनों अप्लाई करना है तो आप प्राइमरी की कर सकते हैं। एक डिफरेंस याद रख लीजिएगा, यूनिक जो आपका कांस्टेंट है वो मल्टीपल कॉलम पे अप्लाई हो सकता है टेबल में 8 कॉलम है और आप चाहते हैं कि 4 कॉलम आपके यूनिक रहें तो आप यूनिक कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी की टेबल में किसी एक कॉलम को ही बनाया जा सकता है। इसके बाद जो कांस्टेंट का नाम है वो है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कांस्टेंट नाम से आपको क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा। ये एक ऐसा कांस्टेंट है, ये जिस भी कॉलम पे आप अप्लाई कर देंगे, अगर यूजर बिना उसका वैल्यू फिल किए हुए आगे बढ़ता है तो उसकी वैल्यू आप जो चाहते हैं डिफॉल्ट हो जाए वो आप डिफॉल्ट में डाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सैलरी, एक कॉलम का नाम है सैल, जो कि इंटीजर टाइप का है और आप चाहते हैं कि सैलरी की डिफॉल्ट वैल्यू अगर न डाली जाए तो वो 5000 हो जाए। अगर यूजर बिना डाले हुए सैलरी यानी बिना इनपुट किए हुए सैलरी आगे बढ़ता है तो आप चाहते हैं कि सैलरी की वैल्यू डिफॉल्ट 5000 हो जाए, तो आप लिख सकते हैं डिफॉल्ट इक्वल टू 5000। तो इससे जैसे ही यूजर डिपार्टमेंट आईडी इनपुट करेगा, नेम इनपुट करेगा और सैलरी स्किप करके आगे बढ़ेगा, वैसे ही 5000 में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो आप चाहते हैं किसी भी कॉलम में अगर यूजर वैल्यू न डाले और वहां कोई डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप इनपुट हो जाए तो डिफॉल्ट कीवर्ड का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कांस्टेंट है चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट क्या करता है? इसका एग्जांपल ये हो सकता है, चेक कांस्टेंट का काम होता है आपके टेबल में इनपुट किए हुए डाटा को चेक करना। जैसे आप चाहते हैं कि आप जानते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 से लेके मिनिमम 10,000 से लेके 40,000 तक की सैलरी दी जाती है। तो सैलरी की मिनिमम वैल्यू 10,000 और मैक्सिमम वैल्यू 40,000 होगी, यानी 10,000 से कम और 40,000 से ज्यादा कोई भी वैल्यू अगर इनपुट किया जाता है तो वो आपके लिए गलत वैल्यू होगा। आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि जब भी यूजर इनपुट करे तो वो 10,000 से 40,000 के बीच ही इनपुट करे, तो आप इस चेक कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। चेक सैलरी ग्रेटर देन 10,000 एंड सैलरी लेस देन 40,000। इस तरह से आप इस चेक कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कोई स्टूडेंट टेबल में मार्क्स का फील्ड है, आप जानते हैं कि जो आपका एग्जाम हुआ है वो 0 से लेके 100 यानी मैक्सिमम 100 मार्क्स का एग्जाम है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो स्टूडेंट को 0 या मैक्सिमम 100 ही आ सकता है। अगर किसी ने गलती से 110 दे दे, 105 इनपुट कर दे, इसका मतलब वो गलत वैल्यू है। तो आप यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस चेक कांस्टेंट के थ्रू, ताकि वो 0 से लेके 100 तक की वैल्यू ही को डाल सके। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर डिफाइन करना है आपको, या आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही आपके उस कॉलम में जाए, तो आप इस चेक कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो एक कांस्टेंट बचता है वो है फॉरेन की कांस्टेंट। फॉरेन की कांस्टेंट में हमने आपको बताया था कि फॉरेन की कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे फॉरेन की कांस्टेंट को कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं फॉरेन की के लिए यहाँ एक टेबल है एम्प्लॉय और एक टेबल है डिपार्टमेंट।
तो यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पे आपके कई सारे फील्ड्स होंगे, लेकिन इसमें एक होगा डिपार्टमेंट आईडी, और ये जो टेबल है आपका दूसरा, ये डिपार्टमेंट आईडी का टेबल होगा, डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ आपके जो एम्प्लॉयज होंगे 1 2, उसका कोई ना कोई नेम होगा, और डिपार्टमेंट आईडी 101 102 ऐसे करके सारे डिपार्टमेंट आईडी होंगे। लेकिन डिपार्टमेंट का डिटेल आप जानना चाहते हैं तो ये टेबल इस टेबल से लिंक्ड है। किसके थ्रू लिंक्ड होगा? फॉरेन की के थ्रू लिंक्ड होगा। हमने बताया था फॉरेन की के डेफिनेशन में, इट इज अ नॉन की एट्रीब्यूट, पहला पॉइंट, और दूसरा इट इज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल, यानी इट इज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो देखिए ये नॉन की एट्रीब्यूट है और इसमें ये प्राइमरी की है। तो बस यहाँ पे 101 का डिटेल आपको मिल जाएगा, 102 का डिटेल मिल जाएगा। और जैसे ही हम फॉरेन की इसको बना देते हैं इस एम्प्लॉय टेबल में, वैसे ही ये चेक करता है कई सारी चीजें। जैसे आप यहाँ पे कोई वैल्यू डालते हैं 102 और वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ अलाउ नहीं करेगा डालने के लिए। यहां से आप डिलीट करना चाहते हैं और वो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहां से उसे वो डिलीट करने नहीं देगा। यानी ये टेबल एक दूसरे से लिंक्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंट आईडी का डिटेल चाहते हैं तो आपको लिंक्ड टेबल जो कि डिपार्टमेंट है उसके प्राइमरी की को रिफर करना पड़ेगा कि 101 कौन सा डिपार्टमेंट है, उसका क्या डिटेल है, वो देखने के लिए आपको इस डिपार्टमेंट पे आना पड़ेगा। तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं वो यहाँ आप देख लीजिए। आपको सिर्फ करना क्या है, जितने भी क्रिएट टेबल में कॉलम बनाने हैं आप बना दीजिए। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट आईडी नेम बन गया। इसके बाद आप नीचे लिख दीजिएगा फॉरेन की, कीवर्ड है डिपार्टमेंट आईडी, जिसको भी आपको बनाना है, जिस भी कॉलम को फॉरेन की बनाना है उस टेबल में से, यानी किसमें लिखेंगे, एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करते समय ये लिख देंगे फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी रेफरेंसेस दूसरे टेबल का नाम डिपार्टमेंट और प्राइमरी की का नाम डिपार्टमेंट आईडी, तो दोनों ये सेम होगा। इस तरह से आप फॉरेन की को आप यहां पर इस एम्प्लॉय टेबल में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट आपके सामने है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।